हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डू जनरल हिंदी के PYQs फ्रॉम टुडे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल हिंदी के PYQs फॉर द लोअर PCS एग्जाम, जो आपके और भी स्टेट के एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। लोअर PCS का एक बार ही सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लोअर PCS की UP SSSC के लोअर PCS के लिए जो सिलेबस आया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सॉरी, ये हिंदी के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसका सिलेबस अगर हम देखें तो ये इसका सिलेबस है। पहले तो पत्र रिलेटेड पत्र, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र से रिलेटेड सब कुछ आएगा। वर्ण विचार एवं ध्वनि विचार, शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द सब आ जाएंगे, शब्द शुद्धि और व्याकरणिक कोटियां में परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य और वाक्य रचना प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य और वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये आपका पूरा जनरल हिंदी का सिलेबस है फॉर दी लोअर PCS। तो हम आज से 10 क्वेश्चंस पर डे स्टार्ट करेंगे और हम किससे कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम की जो UP लोअर PCS सामान्य हिंदी अध्यायवार सॉल्व पेपर्स हैं, इससे कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये टॉपिक्स लिखे हैं सारे, और इसमें बहुत से एग्जाम्स के क्वेश्चंस इंक्लूड है। जैसे कि अभी जो लेखपाल की 21 मई को एग्जाम हुआ था वो है, और भी स्टेनो, वन रक्षक, AGTA, बहुत सारे एग्जाम्स के यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक हमारा पत्र लेखन है। आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र है। तो ये UP SSSC स्टेनो पेपर एग्जाम 18 नवंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था UP SSSC स्टेनो का, उसमें आया था। इसमें सारे PYQs ही हैं। अगर आप देख रहे हैं वीडियो री एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट। आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र कौन सा है? तो वो है अर्धशासकीय पत्र। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। आत्मीयता के संस्पर्श युक्त पत्र अर्धशासकीय पत्र हैं। अर्धशासकीय पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है, इसलिए इसकी भाषा में आत्मीयता होती है। तो अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मतलब लिखता है, इंडिविजुअली, मतलब ऐसे ग्रुप में नहीं जाता है, सिर्फ एक इंसान को देता है। इस पत्र की भाषा कैसी होती है? सरल होती है, अनौपचारिक होती है, औपचारिक नहीं होती, फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती है, और पत्र में उत्तम पुरुष मैं हम का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया अर्थशास्त्र पत्र के बारे में। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और इसकी भाषा सरल अनौपचारिक होती है, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। हम ये अंडरलाइन करते जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको एक जगह पे लिखते जाएंगे या स्क्रीनशॉट्स लेके एक जगह पे कंपाइल करते जाएंगे, सो दैट हमें लास्ट में रिवाइज करने में इजी रहे। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? पत्र लेखन के बारे में सही नहीं पूछा गया है यहाँ पे। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्द से होना चाहिए। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, तो नहीं पूछा गया तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। पता नहीं, आई डोंट थिंक। पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य शब्द से प्रशस्ति होनी चाहिए। सही है। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। तो मुझे ऑप्शन बी या डी में लगा, तो ऑप्शन 20 का सही है। सरकारी, मतलब ये वाला आंसर आपका सही है। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है।
अच्छा, औपचारिकता नहीं होती, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे दिमाग में अनौपचारिकता चल रहा था। हाँ, तो व्यक्तिक पत्र तो अनौपचारिक होंगे, तो यहाँ पे औपचारिकता नहीं होती है, ये सही है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा, अच्छा यह सही नहीं है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन भवदीय लिखा जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जो चीज हमें याद रखनी है खाली, कि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन भवदीय लिखा जाना चाहिए, बस। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? अनौपचारिक तो नहीं कहेंगे, व्यक्तिक भी नहीं कहेंगे, व्यवसायिक मेरे हिसाब से औपचारिक कहेंगे। हाँ, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। औपचारिक पत्र उन्हें कहा जाता है जिन्हें हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त एवं समझने योग्य होनी चाहिए। अभी हमने देखा ना ऊपर, अर्धशासकीय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। बाकी आपको औपचारिक अनौपचारिक की तो पता ही होगी। औपचारिक फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो इसकी भाषा स्पष्ट होती, संक्षिप्त होती है और समझने योग्य होनी चाहिए। मैं एक बार बता दूं, औपचारिक कौन से होते हैं? जिनको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, जो किसी प्रशासन को या ऑफिस में या कहीं पे दिए जाते हैं, इस तरीके से फैमिली मेंबर्स को या निजी संबंधी को किसी को नहीं दिए जाते हैं, निजी किसी को दिए जाते हैं, तो वो होते हैं अनौपचारिक, जिनको हम कहते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं अनौपचारिक, जो हम अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सगे संबंधियों को लिखते हैं। और औपचारिक कौन से होते हैं? फॉर्मल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और ऊपर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होना चाहिए? औपचारिक पत्र है पहली बात तो, हस्ताक्षर के पहले और नाम के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? औपचारिक है तो आपका प्रिय नहीं होगा, और सादा प्रणाम तो वहां नहीं आता है। अभी हमने देखा तो भवदी आना चाहिए। हाँ सही, सी वाला सही। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर भवदीय कथन उपयुक्त होगा। मुख्य रूप से पत्रों को दो भाग में विभाजित किया जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक कौन से होते हैं? व्यक्तिगत पत्र होते हैं। और औपचारिक कौन से होते हैं? प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये सब होते हैं। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? नगर पालिका को, ये भी हमने देखा क्या? अच्छा, ऑप्शंस अलग है। क्वेश्चन सेम था। उसमें औपचारिक अनौपचारिक से करना था, यहाँ पे औपचारिक के भी टाइप्स दे दिए गए हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखा गया तो व्यवसायिक नहीं होगा, संपादकीय तो बिल्कुल नहीं हो गया, और व्यक्तिगत भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो कार्यालयी पत्र हो जाएगा, जो कि सही है। आपको नहीं आता तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं कि हाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जो ऑप्शन बच रहे हैं आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आएगा। निम्नलिखित में कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? मतलब अनौपचारिक हो सकता है। पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखे जाने वाला पत्र औपचारिक, आई थिंक, चलो ठीक है, ऊपर मान लेते हैं। अंक तालिका की नई प्रति प्राप्ति करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखे जाने, ये भी औपचारिक हो जाएगा। अवकाश के लिए विद्यालय को लिखा गया आवेदन पत्र, ये भी औपचारिक हो जाएगा। कथा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा
लिखे जाने वाले बधाई पत्र, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है औपचारिक पत्र नहीं है, तो अनौपचारिक हो जाएगा ये। परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो ये आया है यूपीएससी वन रक्षक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, जिसका आंसर नहीं, मतलब इसके पूरे मार्क्स दिए गए थे। आयोग ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किया है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो परिपत्र संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय तथा बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। किसी अधिकारी को लिखित शिकायत प्राप्त होने पर पुराने भेजे गए संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों में एक साथ पत्राचार के समय। हाँ, तो ये क्यों मतलब इसके पूरे मार्क्स दिए गए हैं मैं बताऊं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वाला आपका आंसर सही है और ये वाला भी सही है। शिकायत मतलब ये एक बार शिकायत वाला छोड़ देते हैं और ये वाला भी, तो पुनः निर्देश देते समय, मतलब ये दोनों ही मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पे सही है, इसीलिए ये पूरे मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, और संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, तो संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, तो ये हो जाएगा परिपत्र जारी क्यों किया जाता, कब किया जाता है। तो हमें यहाँ से ये याद रखना है परिपत्र के बारे में, पूरा ही कर लेते हैं अंडरलाइन ये परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? तो ये कैसा हो जाएगा? कार्यालय पत्र तो नहीं होगा, निमंत्रण भी नहीं होगा, सूचना भी नहीं दे रहा है, व्यक्तिगत पत्र हो जाएगा। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, तो यह पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्य, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह किस विकल्प में आएगा? तो जब ऐसा किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक। अनुस्मारक यहां से कर लेते हैं। यदि पूर्व पद के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, मतलब सेम चीज को दोबारा रिपीट किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पद का स्मरण कराना और उसमें लिखित मामले का महत्व दर्शाते हुए शीघ्र उत्तर मांगना होता है। अनुस्मारक पत्र प्रायः मूल पत्र लिखने के 1 महीने के बाद लिखा जाता है, तो ये याद रखना है कि ये 1 महीने के बाद लिखा जाता है। दूसरा अनुस्मारक पहले अनुस्मारक के 10 दिन बाद लिखा जाता है, मतलब जो पहले एक पत्र दिया गया उसके 1 महीने बाद पहला अनुस्मारक लिखा जाएगा, और फिर दूसरा अनुस्मारक लिखने के बीच में 10 दिन का गैप रहेगा, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फुल फॉर्म ऑफ डीओ लेटर इज? डेमी ऑफिशियल लेटर्स। तो डीओ लेटर का पूर्ण रूप डेमी ऑफिशियल लेटर है। देख लेते हैं क्या होता है। डीओ लेटर अर्ध शासकीय पत्र होता है, तो अर्ध शासकीय पत्र होता है जिसकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है? अनौपचारिक। यहाँ पे हमने देखा था ना, अर्थशास्त्रीय पत्र भाषा सरल, अनौपचारिक, उत्तम, पुरुष का प्रयोग होता है।
यह सरकारी पत्र का एक उपभेद है जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट करना हो, सरकार के किसी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेना हो तो अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है, मतलब किसी को कोई चीज याद दिलाने के लिए अगर भेजा जा रहा है तो अनौपचारिक पत्र, अर्धशासकीय पत्र भेज दिया जाता है। और डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? डेमी ऑफिशियल लेटर। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट सुपरसेशन इन अ डीओ लेटर? डीओ पत्र में, वेट, इंग्लिश में दिए हैं? ओके, सप्लाई इंस्पेक्टर के जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में भी दिए हैं और हिंदी में भी दिए हैं। ठीक है, हम हिंदी में देख लेते हैं। डीओ पत्र में, डीओ हमने कल देखा था, डीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर। तो डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? भवदीय, अपना, आभारी, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक भवदीय होना चाहिए। जो डीओ होता है ये अर्धशासकीय पत्र होता है, तो लेट्स सी, इसका आंसर क्या है? ए। ए मतलब भवदीय। डीओ अर्ध सरकारी पत्र है का उपयोग विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विनिमय या किसी भविष्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस पत्र में संबोधन के स्थान पर प्रिय या भवदीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो डीओ पत्र में संबोधन के स्थान पर प्रिय या भवदीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद में, क्वेश्चन से के क्वेश्चन करने के बाद में जो जो हमें टॉपिक लगता है कि हमें रिवीजन करने की जरूरत है, उसे अंडरलाइन कर लेना है, ताकि लास्ट में हम जो अंडरलाइन किए हुए हैं या टैग हाईलाइट किया हुआ है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाले सही अभिवादन क्या है? डियर सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर मैडम, नो सैल्यूटेशन इज यूज। तो ऑफिस मेमोरेंडम में क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई भी सैल्यूटेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन होता है। कार्यालय ज्ञापन पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग के अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी व्यक्ति को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। तो जो ये कार्यालय ज्ञापन है, ऑफिस मेमोरेंडम जिसको कहते हैं, अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है, और इसमें अभिवादन को बताने वाले शब्द महोदय, प्रिय महोदय जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डीओ में भवदीय का इस्तेमाल किया जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर में, और ऑफिस मेमोरेंडम में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति, सरकार में निर्णय और सार्वजनिक, ठीक है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन, मिनट्स, कार्यालय आदेश या प्रस्ताव? आई थिंक नोटिफिकेशन होना चाहिए, प्रस्ताव है। ओके, देख लेते हैं क्या लिखा है। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा करने के लिए रिजोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियम, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण तथा स्थानांतरण आदि की सरकारी सूचना को आदेश, छुट्टी, सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे औद्योगिक लाइसेंस नीति में रिजोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियम, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण तथा स्थानांतरण, इसकी सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। तो ये मैं पूरा हाईलाइट करना चाहूंगी। इसमें किसके बारे में लिखा है? रिजोल्यूशन के बारे में, प्रस्ताव के बारे में। विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है?
विदेशी सरकारों के साथ, अच्छा ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विदेश मंत्रालय और कैबिनेट। तो आप यहाँ पे वर्ड से ही पता कर सकते हैं कि यहाँ पे विदेश मंत्रालय होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है। इन अ लेटर द सब्जेक्ट इज रिटन इमीडिएटली। अच्छा, किसके बाद लिखा जाता है? तो विषय किसके बाद लिखा जाता है? अभिवादन से पहले, अभिवादन के बाद, हस्ताक्षर के बाद, पत्र की पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति नहीं होती विषय, हस्ताक्षर के बाद भी नहीं लिखा जाता है, अभिवादन के बाद विषय नहीं लिखा जाता है, अभिवादन से पहले लिखा जाता है विषय। ऑप्शन नंबर ए, अभिवादन से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो आंतरिक प्रशासन के निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के लिए माध्यम का उपयोग किया जाता है। किस माध्यम का? छुट्टी के अनुदान के लिए नोटिफिकेशन, मिनट्स, कार्यालय आदेश या प्रस्ताव। नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑर्डर, ओके। तो स्थानांतरण के लिए क्या यूज किया जा रहा था? आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण। स्थानांतरण के लिए अधिसूचना। नियमित छुट्टी का अनुदान, यहाँ पे छुट्टी लिखा है खाली। नियम, आदेश, छुट्टी, इसके लिए अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। तो अधिसूचना नहीं होगा यहाँ पे। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर कार्यालय आदेश का उपयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश वह कार्यालयी पत्र जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंतरिक वर्ड यूज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? 11। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाले अभिवादन। केंद्र सरकार में क्या यूज करते हैं? सर, मैडम। सरकारी पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाले अभिवादन महोदय, महोदया। जबकि अर्ध सरकारी में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें हम प्रिय लिख सकते हैं, मतलब अर्ध सरकारी पत्र में प्रिय लिखा जा सकता है और सरकारी में महोदय या महोदया। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। जब एक से ज्यादा लोगों को एक ही बारी में भेजा जाता है तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, सरकार, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गश्ती पत्र कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। मतलब एक ज्यादा लोगों को भेज रहा है तो उसे हम परिपत्र कहेंगे। यहीं पे लिख लेते हैं परिपत्र या गश्ती था ना, गश्ती पत्र। लास्ट क्वेश्चन। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो अभिवादन किसको कहेंगे? पिता पुत्र का यहाँ पे क्या मतलब है? नहीं कहेंगे पिता पुत्र। प्रिय पुत्र हो सकता है। अभिवादन, शुभाशीष के पत्र के संबंध में शुभाशीष अभिवादन हो जाएगा। अच्छा, इसको शुभाशीष को अभिवादन कहेंगे पत्र के संबंध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो किसका ज्यादातर यूज होता है? पत्र का नहीं होगा, परिपत्र का। परिपत्र जो होता है वो
एक मतलब कोई भी ज्यादा लोगों को भेज सकता है। कल हमने देखा था अधिसूचना या कार्यालय आदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिसूचना। इसके बारे में देख लेते हैं। अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं। भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। जो भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम या आदेश नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। अधिसूचना में प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट विषय निश्चित होता है, अर्थात प्रकाशनार्थ सामग्री का पूर्ण विवरण आवश्यक है कि वह किस भाग में प्रकाशित होनी है। तो गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के लिए किसका प्रयोग होता है? अधिसूचना का। ठीक है, अधिसूचना। नोटिफिकेशन को भी एक बार पढ़ लेंगे जब हम रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो नियुक्ति के लिए, छुट्टी की स्वीकृति के लिए, तो इसके लिए परिपत्र नहीं होगा और प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अंतर्गत निम्नलिखित किसके अंतर्गत? नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पद वृद्धि। पत्र नहीं होना चाहिए, परिपत्र। कार्यालय आदेश होगा या परिपत्र होगा? डी है, कार्यालय आदेश होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर से ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा थोड़ा निकाला जा सकता है। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं कार्यालय आदेश कहलाते हैं। और सामान्यतः कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण एवं कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के प्रयोग के लिए किया जाता है। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। कक्षा 10 के छात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण नहीं है, व्यवसायिक नहीं है, व्यापारिक भी नहीं है, तो आवेदन पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर। तो ऊपर तो नहीं आएगा, नीचे ही आएगा। नीचे किधर आएगा? बाईं ओर आएगा या दाहिनी ओर आएगा? अगर आपका इस तरीके से पत्र है तो मेरे हिसाब से तो दाहिनी ओर आना चाहिए, पर लेट्स सी। दाहिनी ओर आएगा। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? पत्र संख्या के नीचे दिनांक, सेवा में, प्राप्तकर्ता का पदनाम, प्रेषक पदाधिकारी का पदनाम। आई थिंक दिनांक आएगी, नहीं आएगा दिनांक। पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर शासकीय पत्र में पत्र संख्या के, अच्छा शासकीय पत्र है उसमें पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम लिखा जाता है जो भेज रहा है। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अधिसूचना से रिलेटेड पूछा गया, कौन सा कथन गलत है? सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो अभी हमने देखा था जब अधिसूचना के बारे में, तो इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। इसमें लिखा ना, इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेषक का उल्लेख होता है कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। एक बार पढ़ लीजिए। सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है अधिसूचना, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से आई है ऐसा माना जाता है, और इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है अधिसूचना को। अधिसूचना, विज्ञप्ति, कहीं पे लिखा था क्या मैंने? गश्ती पत्र लिखा था। अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं।
अधिसूचना विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। आपका, भवदीय, शुभेच्छु, शुभचिंतक। तो अभिनिवेदन के रूप में भवदीय शब्द लिखा जाता है। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? 1/3 शब्दों में, 2/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, 3/4 शब्दों में। 3/4 और आधा तो ज्यादा ही हो गया। 1/3 आई थिंक होगा, 1/3 शब्दों में। ऑप्शन नंबर ए। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, संबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण को सामान्यतः मूल का तृतीयांश या 1/3 शब्दों में होना चाहिए। तो संक्षेपण 1/3 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो व्यवसायों के मध्य, व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों के मध्य, पाठक और संपादक के मध्य। व्यक्तिक पत्र, तो व्यक्तिक तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखेगा, तो व्यवसायियों तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। पाठक और संपादक के बीच में भी नहीं होगा ये। सी। तो व्यक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, और अनौपचारिक पत्र तो फिर आप इसमें से देख सकते हैं खाली सगे संबंधियों मित्रों के बीच में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, ये अनौपचारिक नहीं, ये औपचारिक है। तो ये हो गया गलत। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये हो जाएगा। गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु, ये भी औपचारिक हो जाएगा। प्रधानाचार्य, ये भी औपचारिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है? कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है। अनौपचारिकता, निर्व्यक्तिक, नापातुला, बाहर भीतरी बातें। तो बाहर भीतरी बातें जो हैं वो कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है। कार्यालय आदेश के मूल गुणों में बाहर भीतरी बातें सम्मिलित नहीं है। अनौपचारिकता, नपातुला, संतुलित तथा निर्व्यक्तिकता कार्यालय आदेश का प्रमुख गुण है। तो मैं इसको पूरे को हाईलाइट करना चाहूंगी ताकि ये मैं रिवाइज करूँ बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? आयकर मतलब टैक्स की माफी के लिए या पूर्ण मुक्ति के लिए। प्रशासन अधिकारी को, संपादक अधिकारी को, आयकर अधिकारी को। तो ये तो ऑब्वियस हो गया, आयकर की माफी के लिए आयकर अधिकारी को हम पत्र लिखेंगे। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण के लिए। संभरक, बल्ब विभाग होता है कुछ, अध्यक्ष महोदय, उपलब्धता विभाग। संभरक को लिखेंगे। मुख्य बिजली के लिए बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देने के लिए संभरक यानी कि सप्लायर को पत्र लिखा जाना चाहिए। इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, अनुभव, संबंध, विभाग, प्रभाव और सभी विकल्प सही है। तो मंत्रालय के लिए भी कार्यालय आदेश निकाला जाता है। अनुभव और संबंध, विभाग, प्रभाव।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्यालय आदेश मंत्रालय संबंध विभाग प्रभाग अनुभव इत्यादि के लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? चिरंजीव लिख सकते हैं, परम पूज्य छोटों को नहीं लिखते हैं, पूजनीय भी नहीं लिखते हैं, हितैषी भी नहीं लिखेंगे, तो चिरंजीव लिख सकते हैं अपने से छोटों को। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक महोदय को, व्यवस्थापक महोदय को, प्रचारक महोदय को या संपादक महोदय को? संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय या संपादक महोदय? तो हम लिखेंगे व्यवस्थापक महोदय को। जब आप एक कंपनी अथवा संस्था को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तब यह नई कंपनी आपसे पूर्व अनुभवों के प्रमाण पत्र की मांग करती है। जब हम किसी एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं तो हमसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना। यह अनुभव प्रमाण पत्र आपको वह कंपनी अथवा संस्था देती है जहां आपने पूर्व में अपनी सेवाएं दी है, जहां आपने पहले काम किया है वो देती है कंपनी। अनुभव प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कंपनी संस्था के किसी मुख्य कार्यकर्ता या व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? कार्यकारी महोदय, संपादक महोदय, प्रचारक महोदय या अधिकारी महोदय? तो संपादक महोदय को लिखेंगे। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संपादक महोदय को। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? थानाध्यक्ष, बस स्टैंड अधिकारी, संस्थापक महोदय या अधिकारी महोदय? आई थिंक अधिकारी भी नहीं होगा, संस्थापक भी नहीं होगा, थाना अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। बस स्टैंड अधिकारी को क्यों ही लिखेंगे? औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक कौन से होते हैं? जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय होता है, पता होता है, दिनांक होता है, अभिवादन नहीं होता है। अभिवादन उन लोगों औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालय एवं सरकारी कामकाजों में होता है। औपचारिक पत्र में विषय, पता, दिनांक का प्रयोग होता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में होता है। लास्ट क्वेश्चन, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? व्यवसाय संबंधी पत्र में आदरणीय नहीं होगा, परम पूज्य नहीं होगा, महोदय होगा, प्रिय भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, इसमें अधोलेख भवदीय की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर इसका आंसर कुछ नहीं बताया गया इसमें से। आई थिंक पूरे मार्क्स दिए गए होंगे जब भी आया होगा स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। परिपत्र के संबंध में सभी कथन सही हैं, तो ये जो सारे कथन हैं यहाँ पे सही है, तो गलत तो यहाँ पे से निकाला ही नहीं जा सकता। ऑप्शन ई होता तो फिर कुछ हो सकता था। तो हम इसको देख लेते हैं, परिपत्र की विशेषताएं पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। परिपत्र सरकारी पत्र का एक ही रूप है, यह एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला परिपत्र कहलाता है। मतलब कि एक ही डिपार्टमेंट में हो और अपने ही किसी अधिकारी को या कर्मचारी को देना हो तो हम परिपत्र का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। तो परिपत्र की क्या विशेषताएं हैं? परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या लिखी जाती है। ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं,
अनौपचारिक नहीं होते हैं। इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है, विषय का उल्लेख होता है। इसमें संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग होता है। इसमें स्वनिर्देश हेतु भवदीय या भवदीया का प्रयोग होता है। तो ये कैसे उपपात्र होते हैं? होते तो औपचारिक ही हैं और एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों या कर्मचारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे ऊपर पत्रांक संख्या पड़ती है, औपचारिक होते हैं, विषय का उल्लेख किया जाता है, संबोधन के लिए महोदय या महोदय और स्वनिर्देश हेतु भवदीय या भवदीया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। थोड़ा बहुत होता तो है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है? नहीं, आई थिंक अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। ये वाला सही है। अच्छा, गलत पूछा गया है ना, तो समान होता है, तो ये मेरे ख्याल से ये भी सही है, ये वाला भी सही है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इससे गलत। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने, विचार विमर्श, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन संबोधन का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ क्या था, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अच्छा, उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष दोनों में लिखा जा सकता है, अन्य पुरुष की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता द्वारा शुभ आशीर्वाद, सादर नमस्कार नहीं होगा, सादर प्रणाम भी नहीं होगा, प्रणाम भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र के रूप में? तो ये हो जाएगा सरकारी गजट में। अधिसूचना जिसे नोटिफिकेशन भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे नोटिफिकेशन कहते हैं। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। ठीक, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? अधिसूचना का। कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित किया जाता है। किसी मंत्रालय में कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश कहलाता है। इसमें सदैव राजभाषा का प्रयोग होता है तथा इसका प्रभाव क्षेत्र का कार्यालय तक ही सीमित होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र एक कार्यालय तक ही सीमित होता है। इसमें वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है। किसमें उत्तम पुरुष में होती है? कार्यालयी आदेश में। तो कार्यालयी आदेश वरिष्ठ से कनिष्ठ, और क्या था, उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, प्रेस विज्ञप्ति और निमंत्रण। निमंत्रण पत्र नहीं है कार्यालय पत्र, ये सगे संबंधियों को दिया जाता है। व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा? सही पूछा गया है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती, व्यवसायिक में होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है सही, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए।
तो केवल एक और दो तो नहीं होगा। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। हाँ, ये सही है। तो 2 होना चाहिए, 2 इसमें है, तो 3 भी सही हो जाएगा। फिर ऐसे पत्र, थर्ड है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। हाँ, सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हाँ, ठीक है। ऐसे पत्रों में विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन, असत्य पूछा गया है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र में बड़ों की तरफ से छोटों को, ऐसा नहीं है। असत्य, असत्य यही हो गया। व्यक्तिगत, देखते हैं। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को, अच्छा इसमें पूछा गया, सिर्फ नहीं लिखा है तो ये सही हो जाएगा। मतलब लिखा होता इसमें, इसके अंतर्गत सिर्फ बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते तो गलत हो जाता है। इसमें लिखा है बड़ों की तरफ से छोटों को लिखे जाते हैं और छोटों की तरफ से बड़ों को लिखे जाते हैं, तो सही है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता का समाचार होता है। सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, ऐसा नहीं, कोई भी समाचार हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। इन पत्रों में आपसी संबंध का, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हम जब अपने सगे संबंधियों को या जान पहचान वालों को ही देते हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा। तो ऑप्शन डी असत्य है। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। व्यक्तिगत पत्र ऐसे पत्र हैं जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, ना कि औपचारिकता को। तो ये वाला असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? तो मित्र को पत्र आ जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है। संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता और विनयशीलता। पत्र की विशेषता संक्षिप्तता होती है, विनयशीलता भी होती है। आई थिंक बी या सी में से बी, बी है इसका ऑप्शन। एक पत्र की विशेषता निम्न है, सरल भाषा शैली होनी चाहिए पत्र में, विचार की स्पष्टता, सुस्पष्टता मतलब स्पष्ट होना चाहिए पूरा, संक्षेप और संपूर्णता, शॉर्ट में होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट होना चाहिए। प्रभावान्विति, बाहरी सजावट, विनयशीलता। अतः प्रेषक एक पत्र की विशेषता नहीं है। अच्छा, विशेषता पूछी गई थी, मैंने पार्ट सोच लिया कि इसका कौन सा पार्ट नहीं है, तो प्रेषक तो वैसे होता है, विशेषता नहीं है प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 52, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? मोहल्ले वासियों की ओर से प्रार्थना पत्र नहीं, आवेदन पत्र नहीं, व्यापारिक नहीं, शिकायती पत्र। क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी 53, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी या कार्यालय ज्ञापन। तो टिप्पणी और कार्यालय ज्ञापन तो नहीं हो सकता और ना ही शासकीय पत्र होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अर्धशासकीय पत्र। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को निवेदन में क्या लिखना चाहिए? विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका सेवक, सेवक तो नहीं आएगा, ये आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऑप्शन नंबर सी। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को क्यों लिखेंगे? प्रधानाध्यापक जी को नहीं, शिक्षा अधिकारी को नहीं, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। कौन सा कथन असत्य और या गलत है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ठीक है।
संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे किस में लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा है पर लिखा जाता है ना। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी, सी सिंसियरली होगा, ये सिंसियरली लिखा है, लिखा जाता है, ठीक है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का भी उल्लेख करता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, यह कथन गलत है, अन्य विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 59, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है, तो परिपत्र कहलाता है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, नियम, कर्तव्य, आदेश या अधिकार, नहीं किया जाता है, तो ये कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता। अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है, अधिसूचना का प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना आदि। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 61, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र संख्या के ऊपर नहीं लिखी जाती, पत्र संख्या सबसे ऊपर ही लिखा जाता है, ये वाला गलत लग रहा है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, सही है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिथि हमेशा पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है लेखाधिकार महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को तो नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाता है जिलाधिकारी महोदय को। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, माननीय महोदय, प्रिय मित्र नहीं आएगा, पूजनीय भी नहीं आएगा, प्रिय आत्मज भी नहीं आएगा, तो माननीय महोदय आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मित्र को लिखे पत्र में संबोधन प्रिय मित्र आता है, गुरु के लिए आदरणीय आता है, पुत्र के लिए प्रियात्मज आता है और पिता को लिखे में पूजनीय आता है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो परिपत्र याद रखना है। ओके, तो हमने ये 64 क्वेश्चंस यानी कि चैप्टर जो आपका पत्र लेखन है, आई थिंक पत्र लेखन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। अच्छा ठीक है, ये लंबा जाएगा थोड़ा सा। ठीक, okay, that's it for the video. We will meet in the next episode. Till then, bye bye and keep learning.